नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत। मैं हूं के शेखर। टॉपिक है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, पार्ट 3। इसी के पार्ट 2 में हड़प्पन के लोगों का आर्थिक जीवन और उनके कलाओं के विषय में अध्ययन किए थे। आज के इस पार्ट में हम हड़प्पा लोगों के सामाजिक जीवन और उनका राजनीतिक संगठन और हड़प्पा की खोज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए पाठ का शुरुआत करते हैं। सामाजिक जीवन। पुरातत्ववेत्ताओं ने हड़प्पा लोगों के सामाजिक जीवन का जो सामाजिक जीवन का निर्धारण जो है पुरावस्तुओं के आधार पर किए। सबसे पहले हम उनके खान पान के बारे में, भोजन के बारे में, फूड के बारे में देखते हैं। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के पुरास्थलों से जो अनाज और बीजों के दाने जो जले हुए थे, उनके आधार पर उनके खान पान का पता लगाया है। इनका अध्ययन जो है वो विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, जिनको जो है आर्को बॉटनिस्ट्स कहते हैं, पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। हड़प्पा के लोग जो हैं वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन जो लेते थे या सेवन करते थे। जो सिंध और पंजाब के क्षेत्र थे, यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ का सेवन करते थे, जबकि राजस्थान के इलाके में केवल जौ का इस्तेमाल करते थे। ये ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के लोग जो है गन्ना उगाते थे, गन्ने की जानकारी थी या नहीं है, लेकिन हड़प्पा के कई क्षेत्रों में जो है खजूर के बीज मिले हैं। इसे स्पष्ट है कि ये लोग, इनके भोजन में खजूर का प्रमुख स्थान था। हड़प्पा के कई जो पुरास्थलों से जो है सील के पत्थर मिले हैं, जिसे स्पष्ट है ये लोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का इस्तेमाल करते होंगे। हड़प्पा के जो लोग थे वो मांस का भी सेवन करते थे। हड़प्पा के कई क्षेत्रों में जो है पुरास्थलों में जो पशुओं की हड्डियां मिली, इनका अध्ययन जो है वो विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इन विशेषज्ञों को आर्कोजियोलॉजिस्ट या फिर जू आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ये प्राचीन पशुओं के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ये बताते हैं कि कौन से पशु जो हैं वो पालतू थे और कौन से जंगली। कुछ जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि इनका मांस हड़प्पन लोग जो है स्वयं शिकार करते थे या किसी अकेटक से प्राप्त करते थे। जहाँ तक कॉस्ट्यूम्स का सवाल है, जो पहनावे का सवाल है, हड़प्पन लोगों के पहनावा को जो है जो मूर्तियों और चित्रों से जो ज्ञात होती है। ये लोग ऊनी और सूती दोनों वस्त्र पहनते थे। इनका जो मुख्य जो मनोरंजन के साधन थे, ये लोग जो है शतरंज जैसा खेल खेलते थे, चिड़िया पालना, शिकार करना और पशु युद्ध करना, और ये इत्यादि इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। हड़प्पा के समाज में नारी का प्रमुख स्थान था। उनको जो हड़प्पा के विभिन्न क्षेत्रों से जो बड़ी संख्या में, असंख्य संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात को स्पष्ट करती हैं। चांदी, हाथी दांत जैसे कीमती जो चीज़ों से आभूषण धारण करते थे। जो निर्धन लोग थे वो जो है पत्थर, आपके मिट्टी, जो पक्की मिट्टी की जो से बनी जो है आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। अब हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। विद्वान इतिहासकारों के अनुसार
हड़प्पा समाज में संभवतः 3 वर्ग थे। विशिष्ट वर्ग जो दुर्ग क्षेत्र में रहता था, जो और मध्यम वर्ग, और तीसरा है दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग जो लोअर टाउन में रहते थे। ये तीनों वर्ग जो है वो फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे। इसके अलावा ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि दुर्ग क्षेत्र से भी बाहर जो शिल्पकार और कारीगर रहते थे। ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता सामाजिक विभिन्नता का आधार सामाजिक धार्मिक था या फिर आर्थिक। पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के सामाजिक विभिन्नता को अध्ययन करने के लिए जो है 2 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। एक है बरियल्स और दूसरा लुकिंग फॉर लग्जरीज। पुरातत्वविद इन दोनों विधियों का इस्तेमाल करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हड़प्पा जो समाज में जो है सामाजिक भिन्नता थी और इसका कारण जो है वो आर्थिक था। सबसे पहले हम जो है बरियल्स पर आते हैं, शवादान पर आते हैं। शवादान का अध्ययन जो है वो सामाजिक विभिन्नता को जानने का एक प्रमुख साधन है। जैसा कि हम जानते हैं जो इजिप्ट की जो पिरामिड्स हैं वो शवादान है। इन पिरामिडों में जो है राजाओं को दफनाया जाता था और उसके साथ विशाल जो है संपत्ति रखी जाती थी। इसमें से कुछ पिरामिड जो हैं वो हड़प्पा के समकालीन थे। हड़प्पा के शवादानों को अध्ययन करने से पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो शवों को गड्ढों या गर्तों में दफनाते थे। इन गर्तों का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी जो गर्त थे वो सामान्य थे, लेकिन कुछ गर्तों में अंतर पाया जाता है। कुछ गर्त जो है विशेष पाए गए हैं। जैसे कुछ गर्तों में जो है वो पक्की ईंटों से चिनाई की गई थी, उनको पॉलिश किया गया था, उनकी सतह को जो पॉलिश किया गया था। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक विभिन्नता थी। ये जो चिनाई की गई, ये जो विषय बनाई गई जो आपके गर्त हैं, ये किसी उच्च अधिकारी या शासकीय वर्ग का रहा होगा। शवों को जो मुख्य रूप से जो है उत्तर दक्षिण जो है दिशाओं में दफनाया जाता था। कुछ शवादानों में शवों के साथ आभूषणों को दफनाया गया है और कुछ शवादानों में तांबे के दर्पण, शेप और अन्य सामग्रियां मिली है। कालीबंगन में जो शवादान मिले हैं उसमें कोई कंगाल नहीं मिले हैं। यहाँ पर राखदानियाँ मिली हैं या मिट्टी के गड्ढे प्राप्त हुए हैं जो छोटे छोटे गर्तों में दफनाए गए थे। शवों को सावधानीपूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण और अन्य चीज़ों को रख देने से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा के जो समाज में हड़प्पा के समाज में सामाजिक विभिन्नता थी और उसका आधार जो थी वो आर्थिक था। और ये हड़प्पा के लोग जो है शवादानों में बहुमूल्य वस्तुओं को रखने में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर लग्जरीज, विलासिता की वस्तुएं। सामाजिक विभिन्नता का अस्तित्व का पता लगाने के लिए जो अन्य विधि है वो विलासिता की वस्तुएं हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा जाता है, उपयोगी और दूसरा विलासिता। उपयोगी वस्तुएं जो आती हैं जैसे चक्की है, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के घड़े हैं और सुइयां हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनती है, जिसको बनाने के लिए विशेष जो है तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार को सामान्य जो आपको इसको में कहते हैं।
जो दूसरी है विलासिता की वस्तुएं, वो वस्तुएं हैं जिनको बनाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, जटिल कार्य है और ये स्थानीय जो रूप से उपलब्ध सामग्री से नहीं बनती है। उदाहरण के लिए फायंस से जो 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 पात्र बनते हैं वो महंगे होते हैं। पायंस का अर्थ होता है घिसी हुई रेत या बालू एवं रंग, इसमें एक चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर पकाया जाता है जिससे जो है पायंस तैयार होती है। इससे विभिन्न पात्र बनाए जाते हैं। ये पात्र जो है ज़्यादा महंगे होते हैं और इन पात्रों में मुख्य रूप से सुगंधित पदार्थों को रखा जाता है। अब जो कालीबंगन के जो कोई भी शवादान में जो है फायंस के कोई भी पात्र नहीं मिले हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हड़प्पन समाज में भिन्नता थी और उसका आधार जो है आर्थिक था। अब हम ये फायंस का एक पात्र दिया हुआ है। फायंस जो है घिसी हुई रेत या बालू, इसमें एवं रंग, ये एवं जो है इसमें चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर ये तैयार की जाती है। इससे बनने वाले जो पात्र हैं वो महंगे होते हैं। अब हम आते हैं डिस्पोजल ऑफ डेड, जो शवों को कैसे वो निपटाते थे। हड़प्पा के लोग जो है शवों को 3 तरीके से निपटाते थे। शवों को जो है गर्तों में दफनाया जाता था। दूसरा जो है वो शवों को जलाते थे। जो राख बचती थी उसे जो है आर्तन वेसल यानी मिट्टी के बर्तन जो गढ़ों में इकट्ठे करते थे, उसके बाद उसको मिट्टी में दबा देते थे। तीसरा जो तरीका था वो डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते थे, शवों को खुले में छोड़ देते थे, जिससे जानवर पक्षी उसको पोषण करते थे। तत्पश्चात उन जो स्केलेटन है, जो कंगाल है, उसको भूमि में दबा दी जाती थी। अब आते हैं रिलीजियस लाइफ के बारे में। हड़प्पा के जो क्षेत्रों में कहीं सारी जो मूर्तियां मिली हैं, इससे स्पष्ट है ये जो है मूर्ति पूजक है। इसके अतिरिक्त कई सारी पक्की मिट्टी के जो नारी की जो मूर्तियां मिली हैं, जिनको जो है इसके जो पुरातत्वविदों ने मदर गॉडेस कहा है। हड़प्पन लोग एक पुरुष देवता जिसके एक ओर जो है हाथी और शेर हैं, तो दूसरी ओर उसके जो है भैंसा और गेंडा है। ये इसको जो है ये योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं और जॉन मार्शल ने इनको जो है पशुपति शिव कहा है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा के जो लोग थे वो वृक्षों की भी पूजा करते थे। कई सारे जो आराधक को जो है वृक्षों के बीच पाया गया है। ये मदर गॉडेस है, मदर गॉडेस की जो है प्रतिमा है। ये बहुत अधिक जो है आभूषण धारण किए हुए हैं और इनके शीश पर एक पंखे जैसे मुकुट है। इसे जो है मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा के जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ के शासक कौन थे, राजा थे या फिर पुरोहित थे या फिर या कोई धनी व्यक्ति, क्योंकि कांस्य युगीन जो सभ्यता है इसमें जो है आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक इकाइयों में कोई भेद नहीं किया जाता था। जो व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पन सभ्यता में सुमेर और अक्कड़ जैसी व्यवस्था थी। इसमें जो है पुरोहित राजा राज करते थे। स्टुअर्ट पिकॉट ने कहा है कि हड़प्पा में 2 राजधानियाँ थीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हड़प्पा के जो पुरास्थल हैं वो विभिन्न पुरास्थलों में अलग अलग शासक हो सकते हैं।
लेकिन इस जो दी गई है इस तथ्य को कई सारे इतिहासकारों ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि हड़प्पा के जो नगर योजना, जो सड़कें और उनकी जो व्यवस्था है उस और एक सामान्य जो मोहरे हैं, इनको देखने से ये लगता है कि हड़प्पा में अनेक शासक नहीं बल्कि एक ही शासक था। यह निश्चित है कि हड़प्पा प्रशासन अत्यंत कुशल एवं उत्तरदायी था। ये ज्ञात होती है उनकी सड़कें, उनके नगर योजना, उनका व्यापार, माप तौल के एक रूप मानक आदि इस ओर संकेत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है अधिक जो है अस्त्र शस्त्र उपलब्ध नहीं हुए हैं। विद्वान जो इतिहासकार इसका कारण हड़प्पा लोगों के शांति प्रिय जीवन को देते हैं। अब हम आते हैं, ये प्रीस्ट किंग है, ये बहुमूल्य पत्थर से बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कई कारण हैं। इसका पतन जो है 1900 BC में आरंभ हुआ और 1300 BC तक ये सभ्यता समाप्त हुई। इसको पतन होने के लिए लगभग 600 वर्ष का समय लगा। इसके एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारणों को यहाँ पर विवेचन करते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। हड़प्पा के जो क्षेत्रों में बार बार बाढ़ आती थी और भूकंप आते थे। विद्वानों का मत है कि शायद इन्हीं कारणों से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। कई विद्वानों का ये मत है कि हड़प्पा के क्षेत्रों में 30 फीट तक जल लंबे समय तक भरा रहता था, जिसके कारण ये जो सभ्यता जो है नष्ट हुई। दूसरा कारण यह है शिफ्टिंग अवे ऑफ द इंडस। जो सिंधु नदी है ये अपना मार्ग बदलती रहती थी। तो विद्वानों का मत है शायद इसी कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, लेकिन इसे सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अगर इंडस जो नदी है, आपका सिंधु नदी है, ये अपना मार्ग ने बदला हो तो 1-2 जो है पुरास्थल नष्ट हो सकते हैं। सभी जो है हड़प्पा के क्षेत्र नष्ट नहीं हो सकते। हड़प्पा सभ्यता इससे नष्ट नहीं हो सकती। तीसरा कारण ये बताते हैं इंक्रीज एरिडिटी एंड ड्राइंग ऑफ गागर। कुछ विद्वानों का ये मत है कि हड़प्पा के क्षेत्र में शुष्कता अधिक बढ़ गई, जिसके कारण जो है गागर नदी सूख गई। तो सूखेपन के वजह से ये सभ्यता जो है नष्ट हुई। नष्ट कारण ये बताते हैं बारबेरियन इन्वेंशन, बाहरी लोगों का आक्रमण। इसको जो तर्क देते हैं R.E.M. व्हीलर, ये तर्क देते हैं, इसके लिए ये तर्क देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। इसके लिए वो कहीं जो तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला तर्क ये देते हैं कि हड़प्पा के जो सड़कों और घरों में कई सारे कंगाल मिले हैं, तो इसका कारण जो है हड़प्पा जो आर्य लोगों का आक्रमण बताते हैं। दूसरा, जो आर्य जो हैं मुख्य रूप से सिंध क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में सबसे पहले बसे, ये कारण बताते हैं। तीसरा कारण ये बताते हैं कि ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो व्हीलर ये बताते हैं कि ये दुर्ग, इस तरह के दुर्गों को तोड़ने का जो चीज़ हैं वो हड़प्पा में ही थी। तो यही कारण थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जो है एक स्थान आता है हरियूपिया। जो हरियूपिया जो जगह है, यहाँ पर आर्यों ने एक युद्ध किया था। तो व्हीलर का मानना है ये हरियूपिया कहीं नहीं, ये बल्कि हड़प्पा ही था जहाँ पर यह युद्ध हुआ था।
तो लेकिन कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, व्हीलर के मत से सहमत नहीं हैं। उनका ये कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन जो है 1900 वर्ष ईसा पूर्व शुरू हो गया था, लेकिन आर्य हमारे देश में 1500 से पहले आने का कोई सबूत नहीं मिलते हैं। तो ये तर्क को मानने से इनकार करते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि हड़प्पा क्षेत्र में जो है वो आक्रमण हुआ हो, बाहरी आक्रमण हुआ हो, सैन्य आक्रमण हुआ हो। नष्ट कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पर्यावरण में असंतुलन, अत्यधिक वनों की कटाई, अत्यधिक पशु चारण से जो है ये क्षेत्र जो है बंजर हो गए थे, जिसके कारण ये नष्ट हुआ हो, इसका पतन हुआ हो, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है। एपिडेमिक, ऐसे भी कुछ इतिहासकार हैं जिनका मानना है शायद यहाँ पर कोई महामारी फैला हो जिससे ये सभ्यता नष्ट हुई हो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इनकी खोज कैसे हुई इस पर विचार करते हैं। पहला है कन्फ्यूजन ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। इनकी नियुक्ति 1862 में हुई थी। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। ये भारत की जो इतिहास में खासकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विशेष रुचि रखते थे। ये अपने इस काल की जो साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए वे खासकर चीनी यात्रियों के विवरण पर निर्भर थे। कई सारे विवरण का इन्होंने जो है अनुवाद भी किया। इन्होंने हड़प्पा के क्षेत्र में खुदाई भी किए, यहाँ पर पुरातत्वों को प्राप्त भी किया, लेकिन इन पुरातत्वों को महत्व को कनिंघम समझ नहीं पाए। वो अन्य विद्वानों की तरह ये समझते रहे कि भारत में सभ्यता का जो आरंभ गंगा वैली से हुई। उन्होंने एक जो हड़प्पा की सील है उसका रेखा चित्र भी बनाए थे। ये कनिंघम का जो स्केच ऑफ फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा, लेकिन वो इसकी महत्व को समझ नहीं पाए। अब नेक्स्ट आता है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की और कई सारे जो मोहरों को प्राप्त किया। 1921 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की और कई सारे जो है मोहरों को प्राप्त किया। इन दोनों खोजों से तत्कालीन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे जॉन मार्शल, उन्होंने दुनिया के सामने एक नई सभ्यता की खोज का ऐलान किया। ये डिक्लेयर्ड टू द वर्ल्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली। उन्होंने जो पुरातत्व के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन किए। उन्होंने एक पुस्तक लिखा मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें कई सारे जो है वो तथ्यों को प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने स्तर जो हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई के लिए स्तर विन्यास का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद आते हैं न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। 1944 में R.E. व्हीलर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बने। वो एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। उन्होंने जो हड़प्पा के क्षेत्र में खुदाई के लिए स्तर विन्यास का प्रयोग किया। उन्होंने एक किताब लिखी माई
आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें कई सारे विवरण दिए गए। 1947 में देश का विभाजन हुआ, कई सारे क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चले गए पुरास्थल। इसके बाद जो है भारत के गुजरात, राजस्थान और पंजाब के इलाकों में कई सारे खोज किए गए और कई सारे जो है नई जो है पुरास्थलों का पता किया। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा इत्यादि चीज़ों को जो है यहाँ पर प्राप्त किया गया। ये है एक स्ट्रेटिग्राफी ऑफ स्मॉल माउंट। वस्तुओं एवं संरचनाओं को बनाने, उनका उपयोग करने और उसके बाद त्याग देने से जो है पुरातात्विक पुरास्थल बनते हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स बनते हैं। लोगों द्वारा निरंतर रूप से इससे रहने और भूखंड का प्रयोग करने और छोड़ देने से जो है जो आवासीय मलबे बनते हैं, जिसको मौन कहा जाता है। मौन के स्तरों से जो है मिलने वाली जो पुरा वस्तु है उससे जो आवास का पता चलता है। उल्लेखनीय है जो स्तरों की जो प्रकृति है, उनके रंग हैं, उनमें मिलने वाली वस्तुएं हैं, इनमें विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्युक्त जो स्तर हैं इनको बंजर स्तर कहा जाता है। इन स्तरों के अध्ययन को जो है वो स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। हड़प्पा सभ्यता के पुनर्निर्माण या पुनर्रचना में जो वहाँ के जो लेख का कोई सहयोग नहीं रहता है, क्योंकि इन लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा सभ्यता की जो पुनर्रचना का जो मुख्य जो है, वहाँ से जो वस्तुएं, पुरावस्तुएं मिली हैं, जैसे पॉटरीज हैं, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, इसके आधार पर इनकी संरचना की गई है। आप हड़प्पा क्षेत्रों में जो चीज़ें मिलती हैं उसको कैसे वर्गीकृत करते हैं? खोजों को वर्गीकृत करने में पुरातत्वविदों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत यह है, मिट्टी, पत्थर, धातु, आंती-दांत, ये सामान्य हैं सिद्धांत है। ये मिट्टी की बनी है, ये धातु की बनी है। दूसरा जो विधि है, अधिक जटिल विधि है, वो है उपयोगिता। किसी वस्तु की उपयोगिता सिद्ध करना पुरातत्ववेदों के लिए कठिन काम है, कठिन कार्य है। कोई वस्तु औजार है, आभूषण है या अनुष्ठानिक अनुष्ठानों में रखने वाली कोई वस्तु, ये सिद्ध करना जो पुरातत्वविदों के लिए कठिन कार्य है। पुरातात्विक किसी वस्तु की उपयोगिता का निर्धारण प्रायः आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उसकी समानता के आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए चक्की मिली या फिर मनके मिले तो ये स्पष्ट है, मनके जो है आभूषण है, चक्की जो है वो आपके अनाज को पीसने के काम आती है। इसके अलावा जो पुरातत्वविद जो है किसी वस्तु की उपयोगिता का निर्धारण वो आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उसकी समानता के आधार पर जो है। हड़प्पाई क्षेत्र में कई स्थानों पर जो है कपड़े मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि जो इन हड़प्पा के सभ्यता में जो कपास उगाई जाती थी, इनका उपयोग कैसे होता था, इसके लिए पुरातत्वविदों को जो है मूर्तियों और अन्य चित्रकारों में जाना पड़ता था। ये जो है अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर ये निर्धारित करते थे। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविद संदर्भ से भी जो उसकी वस्तु की उपयोगिता को निश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा के क्षेत्र में कई सारी जो है मोहरें मिली हैं। इन मोहरों का महत्व तभी
निश्चित हुआ जब मेसोपोटामिया में खोज की गई, वहाँ जो है इसी प्रकार की मोहरें मिली और ये सिद्ध हुआ कि ये जो मोहरों का प्रयोग जो है दूरस्थ स्थानों में जो है वस्तुओं को बेचने के लिए किया जाता था। इस प्रकार ये निश्चित होता है कि तुलना के आधार पर भी जो है वस्तुओं की उपयोगिता सिद्ध होती है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की जो कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में आते हैं। अतीत का पुनर्निर्माण करते समय पुरातत्वविद पुरातात्विक व्याख्या की समस्याओं का सामना करने पड़ते हैं। आरंभिक जो पुरातत्वविद जो है वो असामान्य और अपरिचित दिखने वाली वस्तुओं को धर्म से जोड़ देते थे। उदाहरण के लिए हड़प्पा में असंख्य जो है पक्की मिट्टी से बनी नारी की मूर्तियां मिली हैं जिसको मातृ देवी की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग क्षेत्र में जो जलाशय मिला उसको अनुष्ठानिक स्नान से जोड़ दिया गया। इसी प्रकार आपके एक योगी की अवस्था में आसन एक देवता को जो है वो आद्य शिव की संज्ञा दी गई। जो आर्कोलॉजिस्ट ये आप एक क्षण के लिए सोचिए कि ये विधि का इसका क्यों प्रयोग किया गया, ऐसा क्यों पुरातत्वविदों ने किया। उन्होंने इस सिद्धांत पर किया कि ज्ञात से अज्ञात, प्रेजेंट से पास्ट, वर्तमान से पास्ट में जाना। उदाहरण के लिए आज भी भारत में शक्ति की देवी जो है दुर्गा और काली इत्यादि की पूजा की जाती है, इसीलिए उन्होंने इसे जोड़ा। इसी प्रकार आज के संदर्भ में भी अनुष्ठानिक जो स्नान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जो वृक्षों की आज भी पूजा की जाती है और जो पीपल के वृक्ष हैं उसको पवित्र आत्माओं का निवास स्थान माना गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी ये भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण है। भारत की जो इतिहास को जो है 3000 वर्ष पीछे पहुंचा दिया और इसके अतिरिक्त मोस्ट एंशियंट ईस्ट की जो देशों में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। तो ये यहाँ पर हम ये करते हैं। आप इसके बाद ये एक शिव की है, आद्य शिव की मूर्ति है जिसके एक ओर जो है वो शेर और हाथी है तो दूसरी ओर जो है आपके गेंडा और भैंस है और इसको जो है जॉन मार्शल ने पशुपति शिव का संज्ञा दी। प्रिय बच्चों, इस जो लेसन में जो है मैप वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके 2, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पैसेज भी इस लेसन में इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके लिए एक पैसेज प्रस्तुत की है, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। इसके क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करिए और इस पैसेज को 1-2 बार पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ कॉर्न्स? Question number 1. Question 2, what materials were these coins made of? तीसरा, how is the surface of grinding equipment? Fourth, write any 2 characteristics of saddle coins. Fifth one, why are they described as curry stones? इसके साथ ही मैं इस लेसन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।